नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शुरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार सुशील मानव। आज बातचीत सतलज पर। फ़िल्म सतलज जो फ़िल्म से ज़्यादा राजनीति का केंद्र बिंदु बन गई है, जो एंटरटेनमेंट से ज़्यादा प्रोपेगेंडा और बहस का विषय बन गई है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुशील मानव। सुशील जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्कार, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आपने जोड़ा इसके लिए। सुशील जी महत्वपूर्ण फ़िल्म है या एक फ़िल्म है खाली एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है? क्या है इसके पीछे कहानी? कोई राजनीति है, प्रोपेगेंडा है या केवल किसी मुद्दे की वजह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश है चुनाव के ठीक पहले? क्या विचार है आपका? अभी जब आपसे फ़ोन पे बात हुई कि इस विषय पे, तो मैं एक हमारे द प्रिंट के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता, उनका नेशनल इंटरेस्ट कॉलम पढ़ रहा था। वीकली कॉलम होता है ये, नेशनल इंटरेस्ट। सतलुज रिस्क्स रिकाइंडलिंग एंगर एंड डिस्ट्रस्ट इन पंजाब। आगे उन्होंने लिखा है, इट इज़ नॉट अबाउट द फिल्म, इट इज़ अबाउट द वोट्स। ये फ़िल्म के बारे में नहीं है, ये वोटों के बारे में है लिखा। आज बल्कि एक द ट्रिब्यून की जो एडिटर इन शेखर चीफ हैं ज्योति मल्होत्रा, शेखर उन्होंने भी शेखर एक आर्टिकल गुप्ता लिखा है इस पे। शेखर गुप्ता तो सर देश के उन गिने-चुने पत्रकारों में हैं जिन्होंने 84 रॉयट्स वगैरह भिंडरावाला को बहुत डिटेल में कवर किया है, उस पूरे दौर को। जी, मैं आपको इसमें बल्कि एक चीज़ और बताऊँ कि आपने ये ज़िक्र किया, अच्छा किया। जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ 1984 में जून में, उसमें कुल शायद 3 जर्नलिस्ट ऐसे थे जो कि अंदर रह पाए थे। 3 थे या 4 थे। उनमें से भी एक तो फोटोग्राफर ही थे, फोटो जर्नलिस्ट थे। उनमें से एक शेखर गुप्ता भी थे। सतीश जैकब, तवलीन सिंह इन हाँ, लोगों को भी बड़ा हाँ, एक्सेस था। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो स ये उन लोगों में से जिन्होंने इस पंजाब की समस्या को बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया है, इंक्लूडिंग ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंदर से देखते हुए। राइट। तो ये बड़ा है। तो अब आपने बात की सतलुज की। तो आप देखिए कि सतलुज जब बननी शुरू हुई थी, इसका नाम घल्लूघारा रखा गया था। घल्लूघारा जो है, अ, इसके लिए इंग्लिश का जो शब्द है वो होलोकॉस्ट है। तो बेसिकली जो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के को ये घल्लूघारा सप्ताह के रूप में भी मनाते हैं पंजाब में सिख, क्योंकि उसमें बहुत भारी संख्या में अ, जो है उनकी सिख कम्युनिटी के लोग जो है उस ऑपरेशन में मारे गए थे। बाद में इसका नाम अ, बदला गया, बदल के घल्लूघारा इसका नाम पंजाब घल 95 रखा गया। घल्लूघारा तो 2 बार पंजाब के इतिहास में मना बोला जाता है ना सर। दो बार, छोटा दो बार, घल्लूघारा, दो बड़ा बार। घल्लूघारा, जी, जी। जो तो नादिर शाह के साथ जुड़ा है एक हाँ जी, मामला। हाँ, वो पहले वाला था। उसके पश्चात ये जो आपका फिल्म का नाम बदल के पंजाब 95 रखा गया। मगर बाद में इसका नाम जो है सतलुज लास्ट ये किया गया। अब आप ये देखिए कि ये फिल्म बहुत लंबी फिल्म सेंसर बोर्ड से एक 1.5 साल या उससे भी ज्यादा 2 साल के आसपास की इनकी आर्गुमेंट चल रही थी, जिसके अंदर कई तरह के कट्स थे। अचानक से ये फिल्म ओटीटी पे रिलीज हो जाती है। रिलीज किस में होती है? जी वाले चैनल में। जी के मालिक कौन है इसको कौन नहीं जानता, किस पार्टी के साथ संबंध है उनका इसको कौन नहीं जानता। बिल्कुल ठीक बात है। राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। और फिर जब ये फिल्म चल रही होती है, अभी 2 ही दिन तो चली थी ना, 48 घंटे। दिलजीत दोसांझ जो इसमें मेन करेक्टर उन्होंने अ, जो जसवंत सिंह खालड़ा प्ले का जो किया। करेक्टर उन्होंने निभाया है, उन्होंने ये कहा कि इसको जल्दी देख लो, ये हट जाएगी। ये भी पता था कि इसको हटाया जाना है, ये भी पता था कि इसको हटाया जाना है, और ये भी पता था कि एक बार जो चीज
डिजिटल प्लेटफॉर्म में आ गई है, वो हटके भी तो रहेगी ना। तो हाँ, हटती नहीं। somebody wanted first to release it, देन रिमूव। उसके बाद उसको वहां से रिमूव किया जाए, और फिर ये इंश्योर किया जाए कि लोग उसको भारी संख्या में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख लें। पैसे कमाने की तो बात नहीं है ना, जो लोग अपने लैपटॉप पे देख रहे हैं, पैसा थोड़ा ना किसी को मिल रहा सही है, बात। मोटिव कुछ और है ना। मोटिव कुछ और है, मोटिव वो कतई नहीं है कि पैसा कमाना है। अब सही आप बात। देखिए कि अगर हम पंजाब की, अब 6 महीने के बाद इलेक्शन है पंजाब में विधानसभा के, और जिस तरह की पोलराइजेशन धीरे धीरे ये करके फिल्म कर रही है, आप भी देख रहे हैं। क्योंकि पंजाब में जो 80s से लेके 95 तक का जो जो दौर था, उसमें जो कुछ हुआ, ये उसका एक पहलू है ना ये फिल्म। उसके अलावा बहुत कुछ हुआ। ऑफ कोर्स, जो खालड़ा जी के साथ हुआ, वो, उसमें कोई भी संदेह नहीं है, वो एक हीनियस क्राइम था, है ना। इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिल्म भी, जो जहां तक देखा जाए, तो जहां तक इस फिल्म का सवाल है, कहीं पे भी वो, दैट इज नॉट ए, आई मीन, फिक्शनल स्टोरी, कहीं से भी फिक्शन नहीं है वो। शुरू से लेके आखिर तक जो कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा रही है चीजें, उसी का है। हालांकि मैंने वो पूरी फिल्म नहीं देख पाया हूँ, मगर मैं जितना भी मैंने देखा और जितना भी मैंने उसके बारे में पढ़ा है, उसके बाद ये तय है कि ये फिल्म फिक्शन नहीं है। ये जो फैक्ट्स हुए हैं, जो खालड़ा जी के साथ, जो पंजाब पुलिस उस वक्त की, जो जो उनके साथ किया, उनको वहां से घर से उठाया गया, टॉर्चर किया गया, और फिर हत्या की गई, और वो सारी चीजें बाद में उसी टीम में से किसी एक ने मान भी ली, सजा भी हुई, और उसमें जो एसपी थे, उन्होंने ट्रेन के आगे कूद के सुसाइड भी किया। तो ये सारी अजीत चीजें, अजीत अजीत सिंह अजीत संधू। सिंह संधू, हाँ। तो ये सारी चीजें तो पार्ट ऑफ फैक्ट्स है ना। बट सवाल ये है कि इसकी टाइमिंग, और जिस तरीके से इसको, बावजूद सेंसर बोर्ड की अभी तक अनुमति ना होने से भी, इसको एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया जाता है। प्लेटफॉर्म किसका है वो भी बहुत महत्व रखता है। और फिर अचानक से उसको 24 आवर्स, 48 आवर्स में विड्रा किया जाता है, और उसके बाद अब सभी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं तो ये, उसकी फिल्मिंग कर रही हैं, उसको दिखा रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, और सब बड़े कैलकुलेटेड वे में हर किसी के बयान आ रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि ये चीज जो है ना, ये उनको पॉलिटिकली फायदा भी कर सकती है, और बहुत भारी नुकसान भी कर सकती है। अब आप एक बार पंजाब की अगर आप देखेंगे, जो स्थिति है, यहाँ पे 58% सिख वोटर हैं, नियरली 40% हिंदू वोटर्स हैं। पोलराइजेशन में, हिंदू वोटों के पोलराइजेशन में किसको फायदा होना है, इसमें तो मेरे ख्याल में किसी को संदेह होना ही नहीं चाहिए। सही बात। 40% ऑफ द टोटल वोटर्स में से जो भी 70%, पोलराइजेशन का मतलब ये है कि 70% एक तरफ जा सकते हैं। 40 या 70% एक तरफ जाने का मतलब हो जाता है 28% वोट। अब बीजेपी obviously can benefit from that polarization. There is no doubt about it to anyone. 6 पॉइंट कुछ परसेंट वोट लेती है 2022 के इलेक्शन में। लोकसभा इलेक्शन 2024 में 18.56 पे पहुंच जाती है। अगर आज 28 आ जाते हैं तो देखो कहाँ पहुंची है, अगर इस पोलराइजेशन में। अब सिखों के 60% या 58% वोट में से, आउट ऑफ दैट 60% आर जाट सिक्स, जिनका इस पोलराइजेशन में सबसे ज्यादा असर होना है। क्योंकि सबसे ज्यादा इमोशनली इस इशू से जुड़े हुए जाट सिख हैं, क्योंकि वो रिलीजियस भी जुड़े हुए हैं। अब उस 60% में एक तरफ तो अकाली दल है, कि आप एक चीज मान के चलिए कि बीजेपी प्लस अकाली दल किसी भी वक्त, प्री पोल या पोस्ट पोल,
इकट्ठे हो सकते हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। भी श्रोमणी अकाली दल कुल 13-13.5% वोट पे रह गई थी। अब एक चीज भी पक्की है कि इस पोलराइजेशन में मेजर बेनिफिशियरी हो सकता है श्रोमणी अकाली दल ना हो, क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं लोकसभा इलेक्शन में जो रेडिकल सिक्स हैं, जो अ, वारिस पंजाब दे, वो 2 सीटें ले गए थे। ऐसा भी हो जाए अगर, तो 60% ऑफ 60% इज 36% ऑफ द टोटल स्टेट्स वोटर्स। उस 36% में से कितना बेनिफिट श्रोमणी अकाली दल को होगा और कितना रेडिकल सिक्स को होगा, वो तो एक तरफ है। मगर एक चीज पक्की है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को नुकसान होगा उसका। कांग्रेस को तो सीधा नुकसान है, क्योंकि ये जो कुछ भी है कांग्रेस के समय का है, और आम आदमी पार्टी वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है। उसके लिए तो एक एक स्टेप फिल्म को लेके पूरा रिस्क है कि वो हिंदू और सिख दोनों को खो सकती है वो तो, तो क्योंकि इसका वो पार्टी राज में होती है ना, पावर में होती है, उसको राइट बड़ा राइट। कैलकुलेटेड चलना पड़ता है। तो सुशील जी, ये जो मामला है, हम लोग याद करें कि प्रधानमंत्री से भी दलजीत दोसांझ की मुलाकात हुई थी। जी, एक बार प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं पहले, मगर हालांकि ये पुरानी बात है, ये उस वक्त की बात है जब एक एक मैसेजिंग ये ऐसी हो रही थी कि जैसे वो सरकार से नाराज चल रहे हैं। इस दौरान पे वो उन्होंने विजिट किया था, प्रधानमंत्री के यहाँ गए थे मिलने। तो फिर ये तो बीजेपी के इशारे पर ही फिल्म बनी हुई है, ऐसा लगता है। नहीं, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि फिल्म तो आज नहीं बनी हुई ना। ये तो हम नहीं कह सकते कि फिल्म भी इशारे पे बनी हो। एटलीस्ट मतलब मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कहने को। हम बात कर सकते हैं तो इसकी अचानक से ओटीटी पे रिलीज किए जाने और उसको अचानक से फिर विड्रा किए जाने में, जो ये सारी डेवलपमेंट्स है ना, इस पे तो हम कम से कम निश्चित तौर पे कह सकते हैं। जी जी। तो ये तो चलेगा भी मामला कुछ दिन और। जी। और आप ये देखिए ना कि अ, अब दिक्कत क्या है कि कौन क्या काम किस वजह से कर रहा है, उस पे हिंदुस्तान में पब्लिक उतना नहीं जा पाती, क्योंकि इमोशनल लोग हैं। जो उनको राइट। दिखाया जाता है ना, आज इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिलजीत दोसांझ पूरे पंजाब में सबसे बड़े हीरो माने जा रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट ऐसा किया जा रहा है उनको। बिल्कुल। और इसीलिए जो है, खासतौर पे जो जाट सिख कम्युनिटी है, वो उनसे बड़े आई मीन इमोशनली जुड़ चुकी है। तो कभी भी दिलजीत दोसांझ को भी हम लोग देख सकते हैं कि राजनीति में आए, मना करने के बाद अब भी। राजनीति में आने के लिए वैसे एक बार वो मना कर चुके हैं, बट कुछ भी नहीं कहा जा सकता ना। आप वही मैं कह रहा हूँ ना कि कौन क्या बोलता है उसका कोई महत्व नहीं रह गया आजकल ना। लेकिन एक बात तो तय है कि पंजाब के लोगों को बहुत सावधानी से हर चीज को देखने की जरूरत है। चुनाव के पहले माहौल बड़ा चार्ज अप हो रहा है। देखिए, आप कितना भी कह लीजिए, हमारे हिंदुस्तान में जो वोटर है वो हर बार इमोशंस पे वोट करता है। आप पिछले कितने भी अ, आप देखिए, जब भी सरचार्ज्ड इमोशंस रहे हैं ना, एक तरफा नतीजे हैं। 2019 का आप लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद वाला लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, तो कितना भी कह लीजिए तो लोग तो, हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति डिफरेंट है। ये उस तरह का इमोशन नहीं है कि सारा वोटर एक तरफ जाए, यहाँ पे पोलराइज हो रहा है वोटर। तो मतलब पहला स्टेप तो पोलराइज। देर इज ए डेलिबरेट अटेम्प्ट टू पोलराइज द वोटर्स, इट अपीयर्स। सर, पहला अटेम्प्ट तो पोलराइज है ना, उसके बाद अपने पक्ष में करेंगे ना। हाँ जी। पहला रास्ता तो यही है, पहले वो पहला माहौल तो रास्ता है। क्रिएट किया जाए। पॉलिटिकल हाँ। पार्टीज तो ऐसे ही करती है ना। चलिए सर, आपने समय दिया, डिटेल में बातचीत की। थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर। थैंक